दोस्तों पटना हाई कोर्ट में जो मामला 29 नवंबर को रिजर्व करके रख लिया गया था, यानी बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, बिहार जो है 6th फेज शिक्षक भर्ती में बीएड को प्राथमिक से बाहर करने वाली मामला, उसको 29 नवंबर को तो रिजर्व रख लिया गया था। उसको पुनः सुनवाई 6 दिसंबर को कंप्लीट हो गया है। उसका फाइनल जजमेंट भी आ गया है, वो आप देख सकते हैं। केस नंबर 2021 का जो है लिस्टेड है और ये इसमें याचिका दायर था। वो आप देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे पूरा, जो है टोटल 27 पेज का जो है सो ये जजमेंट है और उसमें जजमेंट पूरा कम्प्लीटली आ चुका है। अब यहाँ पे जजमेंट जो आया है उसमें आप देखेंगे कि इसके जजमेंट से पहले आप चर्चा करेंगे हम कि जो है सो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें जो आपका 11 अगस्त का जो जजमेंट आया है उसमें सीधे तौर पे एनसीटीई का जो गजट था, जो प्राइमरी में बीएड को शामिल किया गया था, उसी को जो है सो कैश कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। तब उस कंडीशन में बीएड वाले जो है सो प्राथमिक से बाहर हो जाते हैं। और चूँकि आपको जो है सो ज्ञात होगा कि जो है सो 6th फेज का जो भर्ती है उसको कंप्लीट कराने में जो है सो इस भर्ती को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अधीन रखा गया, यानी कोर्ट के फैसले का अधीन रखा गया था कि जब जो कोर्ट का निर्णय आएगा जब, तब उसके जो है सो उसके अनुसार ये कार्य किया जाएगा। क्योंकि इस पर जो याचिका दायर हुआ था, हालांकि ये जो है सो भर्ती तो कंप्लीट कर ली गई, लेकिन जो इस पर जो है सो सुनवाई होना था, याचिका दायर था, उस पर सुनवाई नहीं हो सका था, उससे जो है सो यहाँ पे पेंडिंग था। अब जाके वो 6 दिसंबर को इसका जो है फाइनल जजमेंट आता है और जो है सो पटना हाई कोर्ट इस जो है सो याचिका में जो दायर था कि बीएड को प्राथमिक से बाहर करे, उसी के जो है सो पक्ष में फैसला अपना सुनाते हैं। और क्योंकि ये जो है सो पटना हाईकोर्ट का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है ऑलरेडी बीएड वर्सेस बीटीसी को मामला को लेकर, और ये भर्ती भी जो है सो कोर्ट के अधीन था, तो हम इसे जो है सो बीएड को प्राइमरी में किसी भी तरीके से शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट के अधीन है। और जिस आधार पे बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था, वो जो है सो आपका जो एनसीटी का गजट है वो गजट ही रद्द हो गया है। तो हम इसे किस प्रकार से शामिल करें। और उन्होंने ये भी बात तक कहे कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को लेकर, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें, रिवर्किंग आर द फील्ड अप फ्रॉम द मेरिट लिस्ट अवेलेबल विद द स्टेट, यानी इसमें यहाँ पे राज्य सरकार को ये भी निर्देशित किया जाता है कि उस समय जो भी कैंडिडेट अवेलेबल थे, मतलब जो भी मेरिट को डाउन करते हुए डीएलएड वाले यानी योग्य अभ्यर्थी जो अवेलेबल है, वहाँ पे लगभग में 22,000 सीट देखिए तो यहाँ पे खाली हो रहे हैं बीएड, जो इसके अगेंस्ट में जो फैसला है बीएड के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे 22,000 सीटें खाली हो रही है। तब यहाँ पे कहा जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी से जो पुराने नियम को फॉलो करते, जो मेरिट जो बना था उस समय, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है यहाँ पे भर्ती पूर्ण कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे सीट तो जो है 22,000 सीटें खाली हो रही है, कम तो सीट खाली नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या डीएलएड वालों को सीधे मेरिट पे ले लिया जाएगा, ये राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है। अब राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस जजमेंट के बाद से 6th फेज से बीएड वाले पूर्णतः बाहर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो है बीएड वाले के, क्या इसके पास जो है कोई रास्ता है। देखिए, उसके पास रिट पिटिशन डालने का जो है एक जो है रास्ता होता है, इसमें जैसे पुनः कि इसको रिव्यू करें। और बात फिर वही आ जाती है, क्योंकि अब जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में दायर था और इसमें जब सुनवाई आया था 11 अगस्त को, उसके बाद भी इस पर जो है तो कई ऐसे रिट पिटिशन डाले गए, एसएलपी डाले गए, बिहार सरकार की तरफ से भी डाले गए, लेकिन इसमें कुछ जो सुधार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो फैसला है एज इट इज वैसे ही रह गया। और अगर हम पटना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं तो ये चैलेंज जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के बराबर हो जाएगा। तो हमें तो ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रहा है कि जैसे इसमें, क्योंकि रिव्यू आप देखे होंगे कि एनआईएस वाला मामला तो अभी जैसे पूरा तरीक़ा से इसमें रिव्यू वाला तो नहीं हुआ, लेकिन आप बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर था और उसमें सुनवाई हुआ, उस पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिव्यू वाले मामला। और वैसे भी किसी भी केस को आप उठा के लिख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि रिव्यू वाले मामले कितने चेंज हुए हैं। अब यहाँ पे बात ये है थी कि आप जो है सो 2 साल से करीब में बात करें हम सेवा में है वो टीचर, नियोजित टीचर सब, तो उसको बाहर करना तो मुश्किल काम और दर्दनाक तो बहुत बड़ी झटका तो है ही। लेकिन इसके पास जो है सब रास्ता लगभग में जो देखिए तो रास्ता पूरा बंद हो चुका है।
फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनका भी अधिकार है और निश्चित रूप से ये अधिकार जो है सो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जो है सो ये काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल से ये अपने जो है सो कैरियर इसमें बना रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ तो अन्याय हुआ है और इसका खामियाजा जो है सो स्टूडेंट में इसकी कोई गलती नहीं है, ये केवल सारा गलती आप दें तो एनसीटीई के गाइडलाइंस और उस गजट का है, जो गजट रद्द कर दिया गया है। वो ना गजट आता ना इसमें शामिल करते वो लोग, और ना जो पुराने भर्ती यानी डीएलएड भी प्राथमिक भर्ती, तब इन लोगों को ज़्यादा बीएड वाले को ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होता। और उस अनुसार जो 2018 के बाद से कोई कैंडिडेट बीएड करते या फिर डीएलएड करते वो अपने स्थिति के परिस्थिति के अनुसार करते। अब इस बीच जो जितने भी कैंडिडेट डीएलएड बीएड जो किए हैं वो अभी के वर्तमान जो परिस्थिति था उसके अनुसार किए। तो यहाँ पे स्टूडेंट का तो कोई गलतियाँ ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक और जैसा आपको अखबार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो है क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे, बिहार बीएड टीचर्स नियोजित, बिहार में बीएड शिक्षकों का बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट ने रद्द की मान्यता, अब जाएगी नौकरी। यहाँ पे सीधे यहाँ पे देखिए कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ही अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश कितना समय है, आप क्या 5 यानी 6 बजे के अप्रॉक्स में 6 दिसंबर को पब्लिश किया गया है ये न्यूज़। और यहाँ पे आप तमाम ऐसे जो है सो खबर में आप देखेंगे, बिहार में बीएड शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पात्र नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आधार पर की गई नियुक्तियां पर दोबारा काम करना होगा। यानी आप देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि दोबारा काम करना होगा। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में केवल डीएलएड डिग्री धारक ही शिक्षक बन पाएंगे। उसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो इस प्रकार से तमाम जो है सो फैसले दिए हैं। और इस प्रकार से आप देखिए एनसीटी का चर्चा करते हुए, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में केवल इन्हें मिलेगी नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ में ललन कुमार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकृति देते हुए उक्त आदेश दिया है। खंडपीठ के स्पष्ट किया है कि प्राथमिक कक्षा में केवल डीएलएड डिग्री धारकों को शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी अब यहाँ पे राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या करती है। तो उम्मीद करते हैं जो भी फैसला आया है आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं पूरा जो है सो 27 पेज का है उतना पढ़ के आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मोटा मोटा जो इसका सारांश निकल के आ रहा है वो मैं आपको क्लियरली बता दिया। जो भी फैसला है आपको ये फैसला तो बीएड वाले के बिल्कुल जो है सो निराशा कर दिया है और डीएलएड वाले को फेवर में है ये फैसला। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अन्याय हुआ है बीएड वालों के साथ, क्योंकि जिसके पास जो नौकरी आ जाती है उसके बाद जाएगी तो बहुत समस्या होती है। अगर इन्हें नौकरी नहीं दिया जाता तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होता तभी के समय, लेकिन अब इन्हें नौकरी दे के छीनना एक बहुत बड़ी अपने आप में जो है सो दुखद ये बात कह सकते हैं आप। तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है बीएड वालों के साथ। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्या करती है। तो जो कुछ भी अपडेट आएगी जो है सो आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और ताकि समय समय पे जो भी अपडेट आए तो आपको पता चले समय समय पे। उम्मीद करते हैं जो भी वीडियो अपडेट आया होगा आपको पसंद आया होगा। और ये तो जो है सो बुरी खबर ही था, हालांकि वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।